बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिस खबर के हवाले से बात की जाएगी, जैसे कि आपने मेरे टाइटल में ही देख लिया होगा कि इमरान खान जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने को आमादा हो चुके हैं, मगर एक ऐसी शर्त रख दी गई है जो कि पावरफुल पीपल्स जो हैं, पावरफुल लोग जो हैं, उनको वो शर्त कभी भी मंजूर नहीं हो सकती, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सियासी जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए या उसको इक़्तिदार में निकालने के लिए। खबर की हकीकत क्या है, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्ज़िये के बारे में जो है वो फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा जी। मैंने आज गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पहले भी अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि जी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो आमादा हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और जब वो वज़ीर आज़म भी थे तो तब भी उनके बयानात, जब पीडीएम ने उनके ख़िलाफ़ रैली निकाली थी, रोड पे निकल आई थी, तो इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम भी बनाई थी। और अभी आज से 4 रोज़ पहले भी इमरान खान ने जो है वो सहाफ़ियों से अडयाला जेल में साइफ़र केस के दौरान समाअत के बाद जो गुफ्तगू की, उसमें उनका कहना था कि मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, मैं मुज़ाकरात बिल्कुल करना चाहता हूँ। और इवन कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे नवाज़ शरीफ के साथ भी मुज़ाकरात करने में कोई मुँह ज़ायक़ा नहीं है। गुज़िश्ता रात बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उनके प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब जो थे वो एज़ अ गेस्ट आए थे। मतीउल्लाह जान ने भी उनसे यही सवाल किया कि क्या इमरान खान और आप अभी भी समझते हैं कि मुज़ाकरात ही बेहतर हल है? तो रऊफ़ हसन ने कहा बिल्कुल, खान साहब जो हैं वो पहले से मुज़ाकरात को तरजीह देते थे, तरजीह बुनियादों पे होती थी कि मुज़ाकरात से मामलात को हल किया जाए। तो अभी भी वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन साथ-साथ यहाँ पे एक बड़ी अहम शर्त भी रख दी गई कि मैं नवाज़ शरीफ से ज़रूर मुलाकात करूँगा, लेकिन बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट के। तो ये जो शर्त रखी गई है, ये इंतहाई ऐसी शर्त है कि ये जीएचक्यू पे हमले के मुतरादिफ है कि आपने डायरेक्ट ही जो है वो जीएचक्यू के लोगों के दिलों पे अटैक कर दिया, जो अपने आप को समझते थे कि दे आर किंग पेन्स, दे आर किंग मेकर्स। हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें बनाने में उनको कोई मसला नहीं है, बादशाही है उनकी, उनके अहकामात पे सब कुछ होता है, तमाम इदारे उनके पाबंद भी हो जाते हैं। तो इमरान खान ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मैं नवाज शरीफ के साथ भी मुज़ाकरात करूँगा। अब बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि नवाज शरीफ को प्रॉपरली एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जो है वो दोबारा से लॉन्च किया गया, लाहौर में लेके आया गया, जलसे किए गए, एयरपोर्ट पे अदालतें खुल गई, बायोमेट्रिक्स उनकी हो रही हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर वाला, उनको प्रॉपरली जो इलेक्शंस में है वो फ्री ग्राउंड दिया जा रहा है कि आप जिस तरह मर्ज़ी खेलें, जो मर्ज़ी करें, हुकूमत आपकी बनेगी। लेकिन सम टाइम बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि बिल्कुल नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट जो आउट करना चाह रही है। लेकिन अभी जो इमरान खान की इस बयान के बाद है कि मैं नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करूँगा लेकिन माइनस एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो वो बड़ा दिलचस्प है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगी कि कोई भी मुज़ाकरात सियासी पार्टियों के दोनों लीडरान की आपस में हो और आपस में कोई खिचड़ी बने, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना पत्ता जो है साफ होते हुए उसको नज़र आए इस खान के बयान, इमरान खान के बयान के बाद। तो ये बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे बनती जा रही है कि आया पहले तो नवाज शरीफ जो थे वो मुज़ाकरात की बात पे आते ही नहीं थे कि जी मैं मुज़ाकरात भी करने को तैयार हूँ, बल्कि वो इमरान खान साहब को शुरू से ही चोर और बड़े और नामों से पुकारते रहे। लेकिन अभी इस सिचुएशन जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। इमरान खान भी पहले मुज़ाकरात के लिए नहीं मानते थे, उनके सामने काफ़ी कड़ी शराइत भी रखी गई। अब इस कहानी में जो ट्विस्ट है नाज़रीन, वो ट्विस्ट ये है कि जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो कुछ सुख का सांस ज़रूर आया। लेकिन जब ये साथ शर्त पता चली कि जी ज़िल्ले इलाही का फरमाना है कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आए, बात करते हैं, मिल के मुल्क की तरक्की के लिए चलते हैं, मसाइल को हल करते हैं। उन्होंने साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं नवाज शरीफ से जो मुलाकात करूंगा उसमें नवाज शरीफ एनआरओ का जिक्र नहीं करेंगे,
اور نہ ہی جو کرپشن کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس کا ذکر کریں گے. ہاں اگر وہ میرے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے، ملکی عوام کی بہتری کے لیے اور کیسے مل کے چلنا ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن این آر او کی جہاں تک عمران خان نے بات کی تو این آر او تو آلریڈی نواز شریف کو اب این آر او کی ضرورت رہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پراپرلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا ایک گرو ہے، پراپرلی منظم طریقے سے گراؤنڈ بنا کر پاکستان میں ان کو لانچ کیا گیا. یو کے سے باؤزی پاکستان آ گئے. اب نہ بلڈ پریشر ہے، نہ ہائی کولیسٹرول ہے، نہ پلیٹلیٹس ہیں، نہ ہی دل کی تکلیف ہے، نہ ہی کمر میں تکلیف ہے. جلسے کیے جا رہے ہیں پراپرلی، اور وہ بھی ایسے جلسے کے فلاپ ان کے اپنے ہی جلسوں میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگ رہے ہیں، پرچم نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ملاقات عمران خان نے کہا ہے کہ جی بالکل مذاکرات کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، تو اس ٹائم متعدد جو بڑے حلقے ہیں، خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ ان کو بہت کھلبلی اور بے چینی سی مچ چکی ہے کہ آخرکار عمران خان نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. کیونکہ اگر واقعی دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے اور پراپر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر اگر اس پارلیمنٹ کو ایک جمہوری پارلیمنٹ اور جمہوری حکومت بناتی ہے تو واقعی ہی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ پتہ گول ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج کے ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیے کے بارے میں آگاہی ملتی رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ